प्रिय बंधुओं, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आज मैं आपके सामने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा दिए गए भाषणों की श्रृंखला में 7वीं श्रृंखला प्रस्तुत करने जा रहा हूं। और मैं शुरुआत में ही आपको बता देना चाहता हूं कि यह भाषण शंकरानंद शास्त्री जी, जो कि बाबा साहेब के बहुत ही करीबी रहे हैं, उनके द्वारा संग्रहित है और इस पुस्तिका से लिए गए हैं। इस पुस्तिका का नाम है सम्मान के लिए धर्म परिवर्तन करें। पिछली कड़ी में हमने बाबा साहेब का नया भाषण शुरू किया था, जो कि ब्राह्मणों के ग्रंथ जैसे कि भगवद गीता, मनुस्मृति, वेदों पर दिए गए हैं, इन्हीं को हम आगे बढ़ाते हैं। और मैं एक बार फिर से आपसे गुजारिश करता हूं कि आप सहिष्णुता के साथ, चाहे आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, एक मनुष्य के तौर पे दूसरे मनुष्य के विचारों को लेंगे कि ये उस मनुष्य द्वारा दिए गए विचार हैं जिन्होंने मानवता के कल्याण में अपना पूरा जीवन त्याग दिया। और न सिर्फ अपना जीवन ही त्यागा, बल्कि मानवता को एक ऐसी धरोहर दी है, और सही मायने में जिसे हम भारत राष्ट्र कहते हैं, ये भारत राष्ट्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा ही दिया गया है। क्योंकि राष्ट्र कोई क्षेत्र से नहीं होता, भाषा से नहीं होता, व्यापार से नहीं होता, समाज से होता है। और समाज को एक करने का और समाज को मजबूत करने का काम, अर्थात इस देश को मजबूत करने का काम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा किया गया है। और मैं उन्हीं के दिए भाषणों की श्रृंखला में आज ये 7वीं श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पिछली श्रृंखला में उन्होंने बताया कि किस तरीके से ब्राह्मणवाद और बौद्ध धर्म का पारस्परिक विरोध रहा है, और अगर भारत पर इस्लाम का आक्रमण ना होता तो आज तक यह विरोध चलता रहता। ब्राह्मणवादियों को प्रतिक्रियावादी ठहराया गया है और बौद्धों को प्रमाण पर सत्य को पहचानने वाले क्रांतिकारी बताया गया है। तो हम इस भाषण को आगे करते हैं, जो कि 24 नवंबर 1944 के दिन पुणे में बाबा साहेब जी द्वारा दिया गया था। वेद पौरुषीय हैं। पौरुषीय का अर्थ बाबा साहेब ने अपने इसी भाषण में पहले दिया था। वेद जो कि पुरुषों द्वारा नहीं लिखे गए, किसी मनुष्य द्वारा नहीं लिखे गए। हम इसे आगे पढ़ते हैं। वेद पौरुषीय हैं। ब्राह्मणवादियों का कहना है कि वेद अपौरुषीय यानी पुरुष के बनाए हुए नहीं हैं, बल्कि ईश्वर के बनाए हुए हैं। ईश्वर रचित होने के कारण इसी की आज्ञा को सभी को मानना चाहिए, ऐसा प्रचार किया गया है। इतिहास में ब्राह्मणवादियों के इस कथन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। ब्राह्मणवादियों ने आज तक वेदों को प्रधानता नहीं दी है। ब्राह्मणतरों ने तो कभी भी इन ग्रंथों को अपना धर्म ग्रंथ नहीं माना है और न इन्हें किसी प्रकार की प्रधानता दी है। ब्राह्मणों ने वेदों को प्रमाण मनवाने का जो प्रचार किया है, वह बहुत काल के बाद का है। इसका प्रमाण हमें आश्वल्यायन ग्रह सूत्र में मिलता है। इन सूत्रों के समय इन वेदों को ब्राह्मण स्वयं प्रमाण नहीं मानते थे। इसका वर्णन इस पुस्तक में खूब मिलता है। प्राचीन काल में सामाजिक महत्ता को पैदा करने के पूर्व पंचायती शासन का खूब प्रचार था। पंचायती निर्णयों को सभी मान किया करते थे।
यह संभव है कि इस समय वेदों को चौथे या पांचवें स्थान पर रखा होगा। शबर स्वामी ने जैमिनी सूत्रों की व्याख्या की है। इन्होंने पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष दोनों का वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि वेदों के निर्माणकर्ता मूर्ख थे या पागल थे। भगवान बुद्ध ने वेदों को प्रमाणों के रूप में नहीं माना। बौद्ध धर्म बामणेतर यानी जिन्होंने वेदों को प्रमाण रूप में नहीं माना, उनका भी यही कारण है कि उन्होंने कभी भी वेदों को प्रमाणित नहीं माना है। भगवद गीता में 3 बातों का वर्णन है। मेरे समालोचकों का कहना है कि मैंने भगवद गीता को बगैर अध्ययन किए ही समालोचना की है। ऐसी मेरी समालोचना करना निरर्थक है। यह सच नहीं है। मैंने गीता को 15 सालों तक अध्ययन किया है। मैं इस पुस्तक को समझने के लिए हिंदू धर्म संबंधित सभी पुस्तकों का अध्ययन किया है। मैंने अपने विचारों को खूब अध्ययन के बाद व्यक्त किया है। गीता में किसी खास विषय पर नहीं कहा गया है। इस पुस्तक में 3 बातों का वर्णन किया गया है। वे 3 बातें हैं। 1, मरना, मारना और हिंसा करना पाप कर्म है या पुण्य कर्म है या नहीं। 2, दूसरा है वर्णाश्रम धर्म पर आचरण करने का महत्व। और तीसरी बात है भक्ति से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है या नहीं। इन्हीं बातों का वर्णन किया गया है। गीता का अध्ययन करते समय इसका असली ध्येय क्या है, इसे समझना आसान नहीं है। इस पुस्तक के असली ध्येय को समझने के लिए तत्कालीन दूसरे पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। तभी भगवद गीता के वास्तविक अर्थ को समझने में सुगमता मिलती है। यहाँ बाबा साहेब यह बताना चाह रहे हैं कि भगवद गीता लिखने की इंटेंशन क्या थी। ध्येय। गीता राजनैतिक ग्रंथ है। गीता इज ए पॉलिटिकल ग्रंथ, टेक्स्ट। इस देश के 2000 वर्ष के इतिहास के अध्ययन से पता लगेगा कि यह काल बामन धर्म और बौद्ध धर्म का पारस्परिक वाद विवाद का काल रहा है। इस समय में जिन धर्म ग्रंथों का निर्माण हुआ है वे सारे ही राजनैतिक पुस्तकें हैं। इनमें धर्म की कोई बात नहीं है। देश की राजकीय और धार्मिक सत्ता को ब्राह्मणों के हाथों में रखने के लिए ही इस गीता की रचना की गई है। थोड़ी बहुत वेदों की बातों को गीता में भी शामिल किया गया है। वेदों में कौन सा ऐसा ज्ञान है जिसे ज्ञान की बात कही गई है। पहले 2 ही वेद थे, ऋग्वेद और दूसरा अर्थवेद। मैंने वेदों को कई बार पढ़ा। इन पुस्तकों में समाज की उन्नति या मानवों की भलाई की किसी भी बात का वर्णन नहीं किया गया है। न इनमें कोई नीति की बातें कही गई हैं। अर्थवेद को पढ़ने से ऐसा पता लगता है कि वेदकार विवाहित जीवन से तंग थे। उन्होंने बताया है कि अगर पत्नी प्रेम न करे तो उसके साथ कैसा बर्ताव करें, दूसरों की पत्नी को अपने वश में किस प्रकार करना चाहिए, दूसरों का धन किस रूप में हरण करना चाहिए। जादू टोनों का वर्णन खूब किया गया है। वास्तव में देखा जाए तो वेद जैसे अपौरुषीय पुस्तकों में इन बातों का वर्णन करने की क्या आवश्यकता थी। पुरुष सूक्त में ब्राह्मण से लेकर शूद्र तक कौन किस प्रकार आचरण करे, इसका वर्णन किया गया है। भगवान बुद्ध ने इस बात को नहीं माना। उन्होंने इसकी आलोचना की है। चतुर्वर्ण की सख्त आलोचना की है। चतुर्वर्ण के अनुसार क्षत्रियों के लिए कहा गया है कि उनका काम केवल मरना ही है। आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे की हत्या करना न्याय युक्त हो सकता है, लेकिन ऐसे कार्य को किसी जाति का कर्तव्य कैसे बताया जा सकता है। गीता